नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। पहले आप लोग ये जन सैलाब देख लीजिए। देश के जितने सीनियर सिटीजन या जूनियर हैं, क्योंकि जो मेला में आ रहे हैं अपने बाबा को भी लेके आ रहे हैं, पोते को भी लेके आ रहे हैं, बहू बेटियों को भी लेके आ रहे हैं, और साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो डंडा लेके चल रहे हैं। और इस प्रयागराज में आप लोगों को बहुत असुविधा देखने को मिल सकती है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं प्रयागराज का ही रहने वाला हूं और सीनियर सिटीजन के विषय में वीडियो बनाता रहता हूं। तो किसी भाई को दिक्कत ना हो सके, मेरी वीडियो देखने के बाद अगर वो आना चाहते हैं तो इन नियमों को अगर आप लोग फॉलो कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपकी बहुत बड़ी दिक्कत दूर हो जाएगी। क्योंकि ये जन सैलाब जो मचा हुआ है पूरा प्रयागराज नो व्हीकल जोन में आ चुका है। किसी प्रकार के साधन नहीं चलने वाले हैं। ये 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5 तक मान के चलिए दोस्तों। 5 के बाद अगर आप आएंगे तो संगम तक तो डायरेक्ट आपके साधन चले जाएंगे। उसके पहले आपको कम से कम आने और जाने में 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। 25 किलोमीटर स्टेशन से आपको संगम से फिर स्टेशन आना है। और भूल करके भी पॉइंटों पे ध्यान दीजिएगा, भूल करके भी सोचिए कि हम अपने 4 व्हीलर से निकल जाएंगे तो आप 4 व्हीलर से मत आइएगा, क्योंकि बहुत दूर खड़े कर दिए जाएंगे। इतने परेशानी की दिक्कत आप लोगों को आएगी कि जिंदगी में 4 व्हीलर से आपको उलझन हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे इतना भारी जन सैलाब लगा हुआ है। और जो आपके घर में वृद्धाजन लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन है, जो बिल्कुल सुपर सीनियर सिटीजन में आ रहे हैं और वो डंडा लेके चल रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि जहां तक हो सके भैया उनको इस पर्व में आप लोग अमावस्या और बसंत पंचमी के बाद ही स्नान करवाएं। वो आपके लिए बहुत ही बेटर पाया जाएगा उनको, क्योंकि इस समय आप उनको लेकर निकल नहीं सकते हैं। इतना जन सैलाब है यहाँ पे कि आप लोग जो सीनियर सिटीजन हैं निकल नहीं पाएंगे। और तीसरी बात क्या है कि आप लोग जो ढेर सारा मोटरा लेके आ रहे हैं, सामान ढेर सारे बैग है, सूटकेस है, ये है लेके आ रहे हैं, तो मैं कहता हूं जितना कम से कम हो सके, जितने कम में आपको एडजस्ट हो सके, अगर खाली हाथ आ सके पैसा लेकर के, भंडारा तो चलते रहते, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो मैं कहता हूं कि आप भाड़ा किराया के लिए अपना पैसा लेके आइए। एक ओढ़ने के लिए अगर रात गुजारना है तो कंबल लेके आइए। और ये चक्कर में मत पड़िएगा कि यहाँ पे जन यात्रियों के लिए जगह बनी हुई है, सुविधा है, बिल्कुल हम जा करके सो जाएंगे तो पूरा हाउसफुल रहेगा भैया, कुछ भी खाली नहीं रहेगा। यहाँ तक सुनाई आ रही है कि सरकार तो अपना रेट लिस्ट निकाल के दिए हुई है, बोर्ड वालों के लिए, होटल वालों के लिए, हर एक प्रकार के लिए। पर 500 रुपए वाले 10-10, 15-15, 20-20 हजार में बुक हो रहे हैं। तो आपको ऐसे अपने जुगाड़ से आना है, इस हिसाब से आना है कि भैया किसी से कुछ मदद न लेनी पड़े, जो कुछ भी हो अपना हो और बिल्कुल साफ तरीके में हो। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों से इधर उधर बचने की कोशिश करें। जैसे आप स्टेशन से उतरेंगे, स्टेशन से डायरेक्ट लिखता आपको मिला चला जाएगा। जैसे रोड में जाएंगे, ये संगम जाने का रास्ता है, संगम जाने का रास्ता है, संगम जाने का रास्ता है। हर 10 मीटर, 50 मीटर, 20 मीटर में आपको लिखा मिलेगा संगम जाने का रास्ता। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। कोई बैटरी रिक्शा वाले मिल रहे हैं, कोई किसी प्रकार के साधन वाले आपको मिल रहे हैं, हम पहुंचा देंगे, कोई पहुंचाने वाला नहीं है। आपको घुमा करके इधर उधर करके फिर ले जाकर दूसरी जगह खड़ा कर देगा। आपको चलना ही है पैदल, क्योंकि प्रयागराज शहर के अंदर, अब मेले क्षेत्र के अंदर गाड़ियों का आवागमन बिल्कुल बंद हो गया है। यहाँ तक कि आप 2 व्हीलर से नहीं जा सकते हैं, बाइक से नहीं जा सकते हैं, तो आपको 4 व्हीलर की और ये सब देश के जितने साधन, इनसे कोई मतलब नहीं रखता है। तो आप बिल्कुल से सावधानी से रहिएगा। आप लोगों से जहां पे जाएंगे, जहां पे 50 रुपए लगता है, आपसे 500, 1500, 2500, 5000 तक वार्न कर रहे हैं आदमी कि जितना हो सके उतना लूट लो। क्योंकि जो बाहरी लोग कुछ आए हुए हैं तो उनका सिर्फ एक यही मिशन है कि जितना हो सके उतना कमा लो, मैं इतना कमा लूंगा, मैं इतना कमा लूंगा। कई प्रकार के रील्स आए होंगे, आप लोग देखे होंगे, तो आप लोग उनसे छोड़ करके सीधे स्टेशन में उतरिए। स्टेशन में उतरने के बाद आप सीधा जाइए, संगम जाने की रास्ता आपको मिलेगी। अगर कहीं पे कोई डिफेक्ट हो रहा है, तमाम प्रशासन खड़ी है, उनसे पूछिए। और संगम सीधे जाते हुए जा करके अपना संगम स्नान करिए, वहां पे निकलिए। जैसे मेला में आप निकलने लगेंगे, एक आपको ऊंचा सा ढाल मिलेगा,
जैसे ढाल क्रॉस करेंगे मेला क्षेत्र से बाहर निकलेंगे, परेड ग्राउंड आ जाएगा। परेड ग्राउंड याद रखिएगा, वहां पे बहुत दिव्य मेला लगा हुआ है। आप जैसे परेड ग्राउंड में आएंगे, उस मेले में आप हर एक आइटम आपको देखने को मिल जाएगा, प्रदर्शनी मिल जाएगी। राम मंदिर जो बना हुआ है अयोध्या में, उसका पूरा सेम टू सेम कॉपी करके बनाया गया है। वहाँ पे टिकट है, आप सेल्फी ले सकते हैं। कई प्रकार के सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी चीज कितनी स्वादिष्ट पैदावार होती है, कौन किसमें अव्वल दर्जे पे है, वो सब दुकानें लगी हुई हैं। कम्बल है, मतलब कि A to Z आप कुछ भी खरीदना चाहेंगे तो जहां तक हो सकेगा आपको सब कुछ वही परेड ग्राउंड में मिलेगा। अगर आए हैं तो परेड ग्राउंड का मेला जरूर देख के जाइएगा। मंदिर में जो दिव्य मंदिर हैं उनका तो दर्शन आप करिएगा ही, पर अगर आए हैं तो मेला के नाम पे परेड ग्राउंड एक बार मेला जरूर देख लीजिएगा सब लोग, ताकि वही एक घूमने का स्थान है। और खाने पीने की बात है तो आपको हर 100 मीटर 500 मीटर के इर्द गिर्द में आपको भंडारा मिलता रहेगा। तो आप लोग सामान कम लेके आइएगा, सामान ज्यादा मत लेके आइएगा। सामान ज्यादा लेकर के आएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत दिक्कत में रहेंगे, क्योंकि अगर सामान नहीं रहेगा तो आप पैदल चल लेंगे। भीड़ तो दोस्तों इतनी है कि मैं क्या बताऊं। मैं जा करके बैठ जाता हूं, देखता हूं, इतनी भीड़ है कि लोग बाग संगम से डायरेक्ट पैदल आते हैं। भैया 15 किलोमीटर पड़ता है। बढ़िया आनंद से, ऐसा आनंद आता है माँ गंगे की कृपा से, ये मत सोचिए कि 15 किलोमीटर मालूम नहीं होता है जनमानस में। बिल्कुल आप चले जाएंगे। हाँ, सामान नहीं होना चाहिए आपके पास। सामान हो जाता तो भारी होता कि पीठ में सामान लाद लिए हैं, सर में सामान लाद लिए, चले जा रहे हैं पेलम पेल। तो ये सब इसमें गड़बड़ है। बढ़िया अपना पैसा है, जैसे आप 200 रुपए ज्यादा लेके आएंगे, थोड़ा कहीं कोई दिक्कत हो रही है, खरीद खा लिए, आराम से बढ़िया हाथ हिलाते हुए राजा बाबू जैसे जाइए, दर्शन करिए और आराम से फिर से ट्रेन पकड़िए और अपने गंतव्य को जाइए और प्रयागराज का हाथ जोड़िए। क्योंकि जो यहाँ पे लोग आते हैं वो सारे भवसागर से तर जाते हैं। ये पर्व 144 साल बाद आ रहा है और ये पर्व इसीलिए आ रहा है कि पर्व तो बहुत है। जो अमावस्या के दिन नहाएंगे, जो लोग अमावस्या के दिन नहाएंगे तो ये पर्व तो हमेशा रहते हैं, पर ये जो 144 साल वाला पर्व पड़ रहा है वो अब मात्र अमावस्या के लिए ही पड़ रहा है। तो जो इसमें नहा लिया है वो हजारों लाखों योनि से मुक्ति पा जाएगा, उसे मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे, सारे पाप उसके धुल जाएंगे। इसलिए ये प्रयागराज का स्नान जो है इस पर्व का बहुत महत्व रख रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा दोस्तों भीड़ है। इसके लिए आप लोग अगर स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो बहुत सावधानी से आइए। मैं वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि मेरे जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सीनियर सिटीजन को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो। अगर मेरे जिले में आ रहे हैं, हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, हमारे देशवासी हैं, हमारे देश में आ रहे हैं, विदेश वाले लोग आ रहे हैं, तो कोई भी आ रहे हैं, तो इस जगह को ऐसा संपन्न हो सके और आप लोग ऐसे संतुष्ट होकर के जाएं कि कभी आप लोग याद करें कि एक बार हम प्रयागराज गए थे तो वहाँ पे इस प्रकार के दिव्य स्वागत किया गया है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोगों को यात्रा सफल हो। और आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत पड़ रही है तो मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा कमेंट रहेगा तो उसके लिए मैं आप लोगों को कमेंट में सॉल्यूशन दे दूंगा। किसी प्रकार की अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है, अगर आप इसमें कमेंट कर दिए हैं, तो अगर आप मेरा क्षेत्र में कहीं गुम भी हो रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि स्टेशन आपको पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, आप कहाँ पर हैं, तो उसमें मैं लिख करके बता दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करने के साथ साथ इसको थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ताकि अपने भाई बंधु कोई भी हो उनको ये बात पहुंच सके, तो वो लोग भी कोई परेशानी से दूर हो सके, तो बहुत खुशी की बात होगी। धन्यवाद।